हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बिहार बोर्ड 10th में। यदि आप भी साइंस का 27 अक्टूबर को मंथली एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हूबहू आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी ऑल पर प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्या है पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन आपका, प्रकाश तरंगे होती है। ए चुंबकीय तरंगे, बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी विद्युतीय तरंगे, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, विद्युत चुंबकीय तरंगे होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का एक रूप है। प्रकाश एक रूप है। ए ऊर्जा का, बी कार्य का, सी शक्ति का, डी बल का। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, ऊर्जा का। अगला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, किसी गोलीय लेंस के लिए रैखिक आवर्धन है। ए एम बराबर एच डॉट बटे एच, बी एम बराबर भी बटे यू, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होने वाला है सी नंबर हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ए वास्तविक प्रतिबिंब, बी आभासी प्रतिबिंब, सी दोनों प्रतिबिंब, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। फ्रेंड आपको जो है कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक नंबर का आंसर दे देना है। जो एक का जो हो जाएगा बी का, जैसे एक का आपका जो आंसर है बी का, दो का जो आंसर होगा दो होगा, करने का मतलब दो लिख लीजिए, तीन का जो होगा वो लिख लीजिए। आप ऐसे करके आप आंसर लिख लीजिए। आपको हूबहू यही जो है क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, और आप 100% जाके लिख लीजिएगा आंसर की, तो आपका 100% सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही जाएगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ए कांच, बी प्लास्टिक, सी जल, डी मिट्टी। इसका जो सही आंसर हो जाता है फ्रेंड, इसका हो जाएगा डी नंबर, मिट्टी, और एक दूसरा होता है पीतल होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, मृग मरीचिका का कारण है। ए पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी बी अपवर्तन, डी परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप लिख लीजिएगा 6 का ए ऑप्शन है, तो 6 का ए लिख लीजिएगा। 5 का ऑप्शन अगर यदि डी है, यहाँ पे दे दिया है डी नंबर आंसर है, तो डी लिख लीजिए। ऐसे आंसर की बना लीजिए आप, वो ऐसे उतार दीजिएगा जा करके। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, नेत्र गोलीय का व्यास लगभग है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना है। ए 4 सेंटीमीटर, बी है 2.3 सेंटीमीटर है, सी में 3.8 सेंटीमीटर, डी में है 3.2 सेंटीमीटर। इसका जो सही आंसर होने वाला है बी नंबर हो जाएगा, 2.3 सेंटीमीटर नेत्र गोलक का व्यास होता है। चलिए ध्यान से पढ़िएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में भी होने वाला है, कुछ कुछ क्वेश्चन इससे भी रहेगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक है। ए एम्पियर, बी ओम मीटर, सी ओम, डी कुलाम्ब। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये डी नंबर हो जाएगा, कुलाम्ब होता है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, एक वोल्ट मीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। ए धारा, बी विभवांतर, सी विभव, डी आवेश। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, विभवांतर। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है। तांबा, पारा, चांदी, कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, चांदी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, विद्युत हीटर का तापीय अवयवीय होता है। ए टंगस्टन, बी प्लेटिनम, सी एल्यूमिनियम, डी नाइक्रोम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा आपका, नाइक्रोम। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ए दृष्ट धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, सी दोनों, डी इनमें से डी कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, परमाणु बम आधारित है। ए रासायनिक अभिक्रिया, बी नाभिकीय विखंडन, सी परमाणु टक्कर, डी नाभिकीय नाभिकीय संलयन। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है आपका बी नंबर हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। अमोनिया को ऑक्सीजन में जलाने पर जो गैस बनती है वह है N2, BH2, CO2, D CO2। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, N2 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन ऑक्सीकारक तथा अपकारक दोनों है। ए KClO3, बी KMnO4, सी H2O2, डी H2H। इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, H2S। अब 100% आंसर की लिख लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहने वाला है साइंस का पेपर में।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या फ्रेंड, अगला नंबर हम देखते हैं आपका, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो इसका पीएच पीएच संभवतः होता है 1, 4, 5, 10। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाता है 10 हो जाता है आपका। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, CO2 एक है, ये अम्लीय, बी क्षारीय, सी लवण, डी और निश्चित। चलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, एक अम्लीय हो जाएगा। धोने वाला सोडा का सूत्र क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए भी। धोने वाला सोडा का सूत्र क्या है, NaSO3 KHCO3 CaSO3 का होल 2 बी Na2CO3 × 10H2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा Na2CO3 × 10H2 हो जाएगा धोने वाला सोडा का। और ये जो है ए नंबर जो है एक खाने वाला सोडा का होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धातु है, ए Fe, बी ArC, Fe FDP। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा Fe हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सोडियम जल से अभिक्रिया कर देता है, ए O2 बी H2C H2O2 डी कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर H2। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, हायोलाइट एस्क है, ए Fe का, बी Na का, सी L का, डी कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, एल्यूमिनियम का हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, एल्किनो का सामान्य सूत्र है, ए CnH2n+2 बी CnH2n C CnH2n+1 डी CnH2n-2। इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ए नंबर हो जाएगा, CnH2n+2 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, मीथेन के दहन से प्राप्त होता है, ए O2 बी CO2 सी N2O डी SO2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा CO2। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं, ए परमाणु क्रमांक के, बी परमाणु क्षार के भार के, सी परमाणु घनत्व के, डी परमाणु आयतन के। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, परमाणु भार के। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसकी परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है, ए Na बी Li C K D Rb। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर Rb हो जाएगा। एक जूल का मान होता है, एक जूल का मान कौन सा होता है, 4.18 कैलोरी, बी 0.24 कैलोरी, सी 0.42 कैलोरी, डी 4.19 कैलोरी। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 का आंसर जो हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, 0.26 कैलोरी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, ए स्वपोषी, बी मृतजीवी, सी समभोजी, डी कोई नहीं। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा आपका, मृतजीवी हो जाएगा। लार ग्रंथि से स्रावित होने वाले एंजाइम है, ए पेप्सिन, बी लाइपेज, सी टाइलिन, डी ट्रिप्सिन। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी नंबर, टाइलिन हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन आपका, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ए श्वेत रक्त कण में, बी लाल रक्त कण में, सी वर्णी लवक में, डी क्लोरोफिल में। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा आपका, क्लोरोफिल में। अगला और लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, ATP का निर्माण होता है, ए कोशिका द्रव में, बी माइक्रोकॉन्ड्रिया में, सी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, दोनों में। चलिए मैं 1 से 30 तक का आंसर की बता दिया हूँ। साइंस का जो 27 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है, बिहार बोर्ड द्वारा जो लिया जा रहा है हाई स्कूल में, इसका मैं आंसर की बता दिया हूँ। चलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे ऑल पर प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।